Namaskar and good evening. Nifty expiry happened today on similar lines to what we discussed yesterday. Overall, I think it was a good day in terms of expectations. मैं बोलूंगा 75 to 80% expectations हमारी मीट हुई निफ्टी के लिए. तो चलिए देखते हैं निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस क्या रहा. वी आर लुकिंग एट 5 मिनट टाइम फ्रेम क्योंकि हम थोड़ा सा देखेंगे कि हम किस लेवल्स पे चल रहे हैं. अभी आज आज एक्सपायरी के समय हमने क्या लेवल्स पे ऑपरेट किया. ओपनिंग पॉजिटिव थी अराउंड 23,500 लेवल्स हमने टच किए ओपनिंग के समय में, बट इनिशियल मोमेंटम डिड नॉट कैरी टू मच. कुछ फर्स्ट 10-15 मिनट्स में हम नीचे आ गए थे अराउंड 23,350 लेवल्स के आसपास, जो ये मैंने लाइट पिंक में मार्क कर रखा है. हम इस लेवल के बारे में बात और करेंगे थोड़ा आगे चल के. बट यहाँ पे आने के बाद हमें सीधे एक अपवर्ड मूव मिला एंड वी हिट आवर टारगेट और 23,500 जो हमने कल डिस्कस किया था, एंड वी एक्चुअली पुश्ड बियॉन्ड दैट एज वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे. उसके बाद निफ्टी ने इसी रेंज में मूव किया टिल अराउंड 2 o'clock. 2 बजे के बाद ही इस रेंज से हम बाहर निकले हैं. 23,573 का जो अब हाई लगाया और क्लोज हमारा 23,565 का मिला है, विच वाज द 2 PM कैंडल, राइट. तो समझ लीजिए हमने सुबह से लेके 2 बजे तक हमने उस रेंज के अंदर ही ट्रेड किया जहां पे हमने कल बात करी थी. इसके बाद जैसा हमने कल बात करी थी कि हमको एक अपवर्ड पुश मिलना चाहिए. पहले हमने 23,600 के लेवल को क्रॉस पे रेजिस्टेंस लेके थोड़ा नीचे आए और उसके बाद हम थोड़ा और ऊपर चले गए थे टू अराउंड 23,650 650 लेवल्स के आसपास तक. बट देन वी केम बैक एंड हमारी जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो आई है 23,581 की. अगेन broadly in line with what we had discussed, maybe slightly थोड़ा सा ऊपर जैसे हमने बात करी थी, लेकिन अगर हम लास्ट ट्रेड देखेंगे तो वो हमारे 23,550 लेवल पे ही दिखती है, which is I would say कि exactly in the range that we had talked about. Okay. अब अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो हम पहले ओपन इंटरेस्ट देखते हैं कि हमें निफ्टी पे ओपन इंटरेस्ट क्या दिख रहा है. ओके. सो निफ्टी पे हम अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें और ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो हमें दिखता है कि एक 23,000 का लेवल पे एक सिग्निफिकेंट पुट राइटर्स बैठे हैं, और उसके बाद हमें कॉल राइटर सिग्निफिकेंट लेवल दिखता है 24,000 का. तो ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज हम इस रेंज में ही हमें ट्रेड करना चाहिए. और इनफैक्ट 23,500 पे थोड़ा एडिशनल सपोर्ट हमको जरूर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट पुट की राइटिंग हो रखी है. जब तक ये पुट थोड़ा नीचे नहीं, पुट राइटिंग थोड़ी नीचे नहीं होती है, हम ये नहीं बोल सकते कि 23,500 के नीचे हमको ज्यादा जाना चाहिए. ध्यान रखिए 23,500 भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है एक तरह से. और अब अगर हम चार्ट्स पे देखें और हम अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि हम एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न में थे बिटवीन yesterday and maybe somewhere till around today, जो कि इस ब्रॉडली हम इस लेवल को अगर हम देखें, इस जोन की अगर हम बात करें तो ये जोन हमें दिखता है कि ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था जिसका बेस अगर हम देखें तो 23,350 के आसपास है या 340 के आसपास है, जो मैंने पिंक लाइन मार्क करी हुई थी. तो यहां से करीब करीब 350-400 पॉइंट नीचे तक हम गए थे, तो हम यहां से ऊपर भी 350-400 पॉइंट देख सकते हैं, जो हमें लेके आता है हमारे लेवल 23,800 के आसपास, जो हमने डेली के लिए मार्क किया था. डेली के बेसिस पे हमने मार्क किया था ड्यूरिंग आवर वीकली एनालिसिस, राइट. अगर हम इमीडिएट लेवल की बात करें तो जैसा मैंने बोला कि एक्सपायरी भी हमने 23,500 के ऊपर करी है. सो वो एक सिग्निफिकेंट इनपुट है हमारे एक्सपेक्टेशन को बिल्ड करने के लिए. तो मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में हम 23,500 पे एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेते हुए 23,350 पे एडिशनल सपोर्ट हमें मिलना चाहिए. और we should be moving slightly upwards towards
23,700 एंड देन 23,800 के लेवल्स के आसपास तक। ओके, और जैसा हफ्ता आगे बढ़ता है, वी विल एनीवे कीप इन टच इन टर्म्स ऑफ सीइंग व्हाट व्यू वी कैन हैव फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड। चलिए, अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा बैंक निफ्टी पे हमारी एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट 100% सही आई है। अगर निफ्टी पे हम 75-80% एक्यूरेट थे, तो हमारी बैंक निफ्टी पे एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% ही है। बैंक निफ्टी का क्लोज हमें मिला है 54,876 पे, जो कि एग्जैक्टली उस रेंज में ही है जहां पे हमने कल बात करी थी। अगर ध्यान हो आपको, तो हमने बात करी थी 54,800 टू 55,000 की रेंज की हम बात कर रहे थे। हमें लगता है कि ये 200 पॉइंट है, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी के बेस पे देखें, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू डिफरेंशियल नहीं होता है 200 पॉइंट का। अगेन सुबह हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग ओपन दिया था और 54,600 640 लेवल के आसपास, जो कि हमारा प्रीवियसली मार्क्ड एक एक रेजिस्टेंस लेवल था। और हम यहाँ से सीधे नीचे आए थे हमारे जोन 54,250 टू 54,000 के बीच में, और यहां से हमने रिवर्सल लेके वापस सेम 54,640 के लेवल तक वापस गए, और फिर यहीं पे हम ट्रेड करते रहे अगेन टिल ऑलमोस्ट 2 o'clock। इसके बाद बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ पुश किया, एक क्लासिक इंक्रीज गोइंग अप, देन कमिंग बैक टू टेस्ट द ब्रोकन रेजिस्टेंस एंड देन अगेन कंटिन्यूइंग द जर्नी ऑनवर्ड, राइट। तो ये एकदम क्लियर पैटर्न हमें दिखा कि एक ऊपर की तरफ का पुश एक आया है। आज बहुत टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे हैं, इसलिए शायद आपको लगेगा कि मेरा फोकस इधर उधर हो रहा है, बट ऑडियो इश्यूज आज बहुत हो रहे हैं, बार बार ऑडियो रिकॉर्डिंग में ड्रॉप हो रहा है। ऑल राइट, तो हम बात कर रहे थे बैंक निफ्टी ओपन इंटरेस्ट की। सो बैंक निफ्टी पे हमें ओपन इंटरेस्ट सिग्निफिकेंट पुट साइड पे दिख रहा है अराउंड 54,000 लेवल्स। सिमिलरली 56,000 पे सिग्निफिकेंट कॉल ओआई है, और जिस लेवल पे हम अभी हैं उसके आसपास 55,000 के आसपास हमें सिग्निफिकेंट कॉल और पुट दोनों दिख रहा है। तो ये देख के हम यही बोल सकते हैं कि हमें सिग्निफिकेंट सपोर्ट मिलेगा 54,000 पे, और सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस मिलना चाहिए 56,000 पे। क्योंकि 55,000 पे सिग्निफिकेंट कॉल पुट दोनों है, इसलिए चांसेस हैं कि हम थोड़ा यहाँ पे रुकें बिफोर वी गो अप। तो अब हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं कि हमें क्या स्टोरी दिख रही है। और जो मैंने अभी बात करी ओपन इंटरेस्ट देखते हुए, मुझे ब्रॉडली स्पीकिंग वही चीज यहाँ दिख रही है। 56,000 का लेवल कुछ यहाँ पर है, मैं 1 मिनट मार्क करता हूँ। 56,000 का लेवल कुछ यहाँ पे है रफली, अगर मैं 56,000 को मार्क करूं तो। और हम अभी ये हमारा एक सिग्निफिकेंट लेवल था डेली चार्ट पे जब हमने वीकेंड पे एनालिसिस करी थी, और 54,000 का लेवल हमें कुछ यहां मिलेगा एक रफली, अगर मैं मार्क करूं। और 55,000 पे तो हम अभी हैं, तो जो हमारा बैंड है, एक ये बैंड और दूसरा जो 54,250 और 54,000 के आसपास का जो बैंड हमने दो मार्क किए हुए थे यहाँ पे, एक ये बैंड, इस बैंड पे हमें कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए, और इस बैंड पे हमें कुछ इनिशियली रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों मिलना चाहिए। हम यहाँ से ही हमें बाउंस होना होगा। 55,000 को क्रॉस करते हुए जब हम ऊपर जाएंगे, तो हमें बहुत सिग्निफिकेंट यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेंगे। हालांकि 55,500 पे हम बोल सकते हैं कि एक सेक्युलरिकली एक राउंड नंबर जो होता है, उसका एक हमें इफेक्ट थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। सो दैट्स बैंक निफ्टी फॉर यू। मैं जानता हूं कल मैंने बोला था कि मैं सेंसेक्स के बारे में आज से बात करना चालू करूंगा, बट जैसा मैंने बताया कि आज थोड़ा टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, जिसके कारण मेरा ऑडियो बार बार ड्रॉप हो रहा था। सो डेफिनेटली कल मैं सेंसेक्स के बारे में डेफिनेटली बात करूंगा, बिकॉज परसों सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी, वीकली एक्सपायरी। तो उसके लिए हम कुछ पोजीशंस कल देखेंगे कि क्या सिग्निफिकेंट लेवल्स हैं, उसके बेसिस पे आप अपनी पोजीशंस या अपनी अपनी ट्रेड्स उस हिसाब से देख सकते हैं।
So that's it for now. Thank you and good night.